अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम डिस्कशन कर रहे थे एमपीसी और एमपीएस के ऊपर। ठीक है, एमपीसी की हमने बात कर ली थी। एमपीसी क्या होती है? ये बेसिकली रेशो होती है चेंज इन कंजम्पशन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम में। ठीक है, तो एमपीसी की हमने पढ़ ली थी कि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा। जब भी हमें कैलकुलेट करनी होगी एमपीसी, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन कंजम्पशन, जो कंजम्पशन में चेंज आई ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको चेंज याद होना चाहिए कि चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब आप C1 पे खड़े हो, अब आपकी कंजम्पशन कितनी है? इतनी है। पहले कितनी थी? अगर वो पहले वाली इसमें से लेस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप 200 की कंजम्पशन कर रहे हो, पहले आप कितने की कर रहे थे? 150 की। तो चेंज कितना आया कंजम्पशन में? वो आया 50 का। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन कैलकुलेट कैसे होगी कि आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हो लेस पहले कितनी कर रहे थे। ठीक है, तो वो चेंज आ जाता है। सेम इसी तरह इनकम में भी चेंज निकाला जा सकता है। चेंज इन इनकम क्या है? प्रीवियस इनकम को अगर हम लेस कर दें अब वाली इनकम में से y1 माइनस वाई नॉट, तो हमारे पास चेंज इन इनकम आ जाएगा। पहले फॉर एग्जांपल आप जो थे वो 5,000 कमा रहे थे, अब आप 6,000 कमा रहे हो, तो चेंज इन इनकम कितना आया? 1,000। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों के साथ आप एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज इन कंजम्पशन को डिवाइड करके चेंज इन इनकम के साथ। ठीक है, सेम इसी तरह हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ा कि ये क्या होता है? चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, ये ए नहीं है, सॉरी, ये चेंज के लिए। ठीक है, तो ये एम पी एस कहलाता है। यहाँ पे भी सेविंग कैसे कैलकुलेट हो सकती है? S1 माइनस एस नॉट ओवर Y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, कि अब कितनी इनकम है उसमें से पिछली इनकम निकाल दो तो चेंज इन इनकम आ जाएगा। अब कितनी सेविंग है उसमें से पिछली सेविंग निकाल दो जो पहले आप कर रहे थे, तो आपके पास चेंज इन सेविंग आ जाएगा, और इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो एम पी एस निकल आएगा। अब हम पढ़ने लगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, पहले था मार्जिनल का वर्ड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल हमें क्या बता रहा था? इनकम चेंज होने से कितनी एडिशनल चेंज आई आपकी सेविंग में या कंजम्पशन के अंदर। मतलब अगर किसी बंदे की इनकम बड़ी है तो उसकी वजह से एडिशनल कितनी उसने कंजम्पशन की या एडिशनल कितनी उसने सेविंग की, इसको हम कहते थे एमपीसी या एमपीएस। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसका एवरेज कितना रुझान है कि वो कंजम्पशन कितनी करता है, इसको एपीसी कहते हैं। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल। ये बेसिकली रेशियो है कंजम्पशन की टोटल डिस्पोजेबल इनकम से। फॉर एग्जांपल एपीसी क्या है? ये बेसिकली आप एवरेज ले रहे हो, कितनी कंजम्पशन की है उसको डिवाइड कर दो कितनी इनकम थी। ठीक है, इनकम कितनी थी उसके साथ इसको डिवाइड करो तो आपके पास एवरेज आ जाएगा कि एक बंदा कितना कंज्यूम कर रहा है, एक बंदा ये पूरी इकोनॉमी कितनी कंज्यूम कर रही है। सो अब हम कंजम्पशन का टेबल देखते हैं। ठीक है, से कि हम कहते हैं इनकम, इनकम मीन्स वाई। ठीक है, इन मिलियंस में इनकम है ये पूरी एक इकोनॉमी की। पहले लेवल के ऊपर हम अगर कहते हैं कि इनकम जीरो थी, ठीक है, इनकम जीरो थी, बट हमने तो पढ़ा कि सी जो इनकम जो होती है वो इक्वल होती है सी प्लस एस। ये आपने पढ़ा, तो यहाँ पे भी नजर आएगा ये जो y है ना आपका, ये इक्वल हुआ करेगा इन दोनों के। ठीक है, और हमने कहा था एक और चीज पढ़ी थी, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, c इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वाई। अब यहाँ पे ये तो जीरो है, तो जब ये जीरो मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो इसका आंसर जीरो होगा, बट सी नोट तो कुछ ना कुछ है जो हमने कहा था ये तो लाजमी होना है, फिक्स होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकम जीरो होने के बावजूद सी इज इक्वल टू सी नोट, तो यहाँ पे कंजम्पशन आ रही है 50 की, इसका मतलब ये है कि ये वही है 50 रुपीज। ये सी नोट वाले 50 रुपीज हैं जो चाहे इनकम हो ना हो ये हमने खर्च करने ही करने होते हैं, खाने पे, रहने पे, पहनने पे। ठीक है, तो ये वो है। मतलब अगर इकोनॉमी की इनकम जीरो है स्टिल कुछ ना कुछ कंजम्पशन आ रही है, और ये कंजम्पशन किस वजह से आ रही है? सी नोट की वजह से। ठीक है, अच्छा, अगर ये कंजम्पशन आ रही है तो ये आए कहाँ से पैसे? आपने कहीं से लोन लिया होगा क्योंकि आपके पास खुद तो जीरो इनकम है, तो ये नेगेटिव सेविंग है, मतलब आपने लोन लिया है। क्योंकि आपको पता है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इफ सी इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू जीरो, देन s मस्ट बी द -50। सो
these will be sum up as 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास s जो है वो -50 है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे खर्चे कर लिए हैं जिनके लिए आपके पास इनकम ही नहीं थी। सो बेसिकली आपने क्या किया होगा, कहीं से उधार लिया होगा जो कि सेविंग के तौर पर नजर आ। अच्छा, ऐसी सेविंग जो हम जीरो इनकम पे कर रहे होते हैं और जो नेगेटिव होती है, इसको हम कहते हैं एस नोट। ठीक है, इसको हम एस नोट भी कहते हैं। ये मतलब एक फिक्स सेविंग हो रही है, तो जो इन रिस्पॉन्स ऑफ आपके सी नोट के आ रही होती है। ठीक है, एक्चुअली आप सेव कुछ नहीं कर रहे होते, आप नेगेटिव में जा रहे होते हो, लेकिन ये क्या किस स्टेज के ऊपर आ रही होती है, जब आप जीरो इनकम कमा रहे होते हो। अच्छा, अब आपके पास आ गया वाई बी, सी बी और एस बी। ठीक है, यहाँ पे पहली स्टेज है, आपकी इनकम ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ना तो एमपीसी कैलकुलेट कर पाएंगे, ना एमपीएस, ना एपीसी, ना एपीएस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले स्टेज के। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 100 मिलियन जो है वो इनकम कमा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देखते हो कि आपके पास 100 मिलियन ही कंजम्पशन है। अब ये कंजम्पशन क्या होगी, ये कंजम्पशन में से 50 तो वो कंजम्पशन होगी जो फिक्स है, बाकी 50 आपने किस वजह से की होगी, आपने बाकी 50 ये सी वाई की वजह से की होगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टेज बहुत थोड़े टाइम के लिए ऐसी आएगी कि जितना आप कमा रहे हो ना, वो सारे का सारा कंज्यूम करोगे। हालांकि हमने ये पढ़ा है कि जितनी इनकम बढ़ती है वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं होती, बट ये कुछ ऐसी एक्सेप्शन है, ये कुछ ऐसी स्टेज है जहाँ के ऊपर आप जीरो इनकम से आगे मूव किया, तो आपने पहले कुछ फिक्स जो थी आपकी फिक्स कंजम्पशन थी उसको भी आपने मीट किया, और कुछ आगे आपने मजीद खर्चे किए, और यहाँ पे आपकी अब जो सेविंग है वो -50 से जीरो पे आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, बेसिकली आपने 50 से तो अपनी वही फिक्स कंजम्पशन रखी, बाकी आपने 50 ये वाले इधर पे कर दिए होंगे जो आपने कर्जा लिया होगा, इस वजह से आपकी कंजम्पशन सारी की सारी इक्वल होगी आपकी इनकम के। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है कि 100 की आपके पास इनकम है, और वो 100 प्लस जीरो तो इक्वल ही आ रहे हैं। ये कंजम्पशन थी, ये सेविंग थी, तो यहाँ पे भी हम इक्वल। बट यहाँ पे हम एमपीसी निकाल सकते हैं। एमपीसी कैसे निकालते थे, एमपीसी का हमारे पास फॉर्मूला था, एमपीसी का फॉर्मूला था, यहाँ पे लिखते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इनकम में कितनी चेंज आई है, 100 - 0। ठीक है, तो 100 की चेंज आई है, और इसमें कितनी चेंज आई है, 100 - 50, तो 50 की। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आपने किया है, चेंज इन इनकम आई है 50, चेंज इन कंजम्पशन आई है 50, और चेंज इन इनकम आई है 100, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एमपीसी का 0.5। ठीक है, और एमपीएस निकाल लेते हैं, एमपीएस निकाल लेते हैं। तो इनकम कितनी हुई है हमारे पास, इनकम जो है वो आई है, ये इसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आई है आपके पास इनकम, इनकम तो चेंज 100 से हुई है। ठीक है, 100 - 0 0। सेविंग में कितनी चेंज हुई है, आप जीरो पे आ गए हो -50 से, तो इसका मतलब 50 की ही चेंज हुई है इनकम के अंदर भी, सॉरी सेविंग के अंदर भी। देखो, 50 माइनस में थे, इसमें 50 ऐड किए तो आप जीरो पे आए ना, तो आपकी 50 का इंक्रीज हुआ है, इसको डिवाइड 100 से करोगे तो 0.5 यहाँ पे भी आ जाए। अब एक और चीज़ आपकी यहाँ पे साबित होगी, हमने कहा था 1 इज इक्वल टू एम पी एस प्लस एम पी सी, या एम पी सी प्लस एम पी एस, जो भी लिखना हो, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों का ज़रा सम करो, इन दोनों का सम भी 1 के बराबर है। अच्छा, अब एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज हमने कहा था कंजम्पशन ओवर इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे कंजम्पशन कितनी है और इनकम कितनी है, यहाँ पे कंजम्पशन है 100 और इनकम भी है 100, तो आंसर 1 है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम ये देखें एपीएस कितना है, तो एपीएस जो है वो भी हमारे पास कैसे निकलेगा कि अगर हम यहाँ पे सेविंग देखें वो 0 थी, और यहाँ पे इनकम देखें तो वो 100 थी। अब यहाँ पे हम चेंज नहीं ले रहे बच्चों, ये याद रखना, यहाँ पे हम ये वाली फिगर ले रहे हैं जो इस टाइम पे है, इस स्लैब के अंदर आना। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, ये भी वैसे देखा जा सकता है, क्या एपीसी और एपीएस बराबर होते हैं एक के, तो ये भी आपने याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बराबर आ रहे हैं, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि आपकी इनकम होगी 200 मिलियन। ठीक है, इसमें से आपने कंजम्पशन कर ली 150 की। इसका मतलब क्या है, 50 तो वो है जो आपको पता है कि आप स्टार्ट से फिक्स करते जा रहे हो, बाकी आपने 100 मजीद कर ली।
ठीक है। और आपने सेविंग कितनी कर ली, 50 की सेविंग कर ली। अब अगर इन दोनों को मैं सम करूँ तो आपके पास यही आंसर आएगा। सो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, ये हमारी एक पूरी होगी बात। सेकंड क्या है कि यहाँ पे अब हम अगर ये कैलकुलेट करें कि यहाँ पे एमपीसी कितना है, तो एमपीसी क्या है कि एमपीसी निकलेगा 150 माइनस 100 ओवर 200 माइनस 100। तो ऊपर आपके पास 50 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा। अब ये आपने खुद कैलकुलेट करना है इस पूरे टेबल पे। ठीक है, एक दफ़ा सारे खुद कैलकुलेट करने, आपको समझ आएगी कैसे आ रहे होते हैं। इन दोनों का सम भी इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है एपीसी, और अच्छा सॉरी, एपीएस तो बताया नहीं, सेविंग ओवर इनकम, तो इसको क्या कहते हैं, एपीएस। ठीक है, तो ये भी इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आपकी जो है वो कंजम्पशन कितनी है, वो है 150 ओवर 200, तो ये आ गया 0.75। और यहाँ पे अगर आप ये देख लो कि 50 ओवर 200, तो ये आ गया 0.25। तो ये दोनों स्टिल इज इक्वल टू 1 ही है। इसका मतलब क्या है कि हमें एक और बात पता चली, मूव करने लगा हूँ, हमें एक और बात पता चली कि एक तो ये है कि इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस, दूसरा ये सी इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वाई, तीसरा ये कि एम पी सी प्लस एम पी एस आर इक्वल टू 1। ठीक है, और ए पी सी प्लस ए पी एस आर आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, और हमने कुछ और भी पढ़े हुए हैं, जीरो से ग्रेटर होता है एम पी सी हमेशा, एम पी सी सॉरी, और लेस देन 1 होता है। इसी तरह जीरो से ग्रेटर होता है एम पी एस और लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ चीज़ें याद रखना। अच्छा, अब सेम इसी तरह आप ये टेबल आगे बनाते जाओगे, आपको पता चलेगा कि ये सारे आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपका काम क्या है, आपके पास ये 3 फिगर्स आ रही हैं, 1 2 3, ये वाली आपके पास 3 जो है ना वो रोज आ रही है। अब आपने इसे एमपीसी कैलकुलेट करना है हर पॉइंट के ऊपर, एमपीएस कैलकुलेट करना है, एपीसी और एपीएस। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इससे फर्दर डिस्कस करेंगे, इसको ग्राफ की सूरत में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।